जंग के हालातों के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। अभी तक ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे डाली है। ईरान के सरकारी मीडिया चैनल IRIB न्यूज में एक तस्वीर जारी की गई जिसमें लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप इस बार गोली चूकेगी नहीं। इन्हीं तस्वीरों में लहूलुहान डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई गई है। आपको याद होगा, साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की गई थी। ये उसी घटना की तस्वीर है। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल द्वारा ये तस्वीरें दिखाना और ये लिखना कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं, सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी देने जैसा है। सरकारी टीवी चैनल पर दिखाई इस तस्वीर और इसकी धमकी भरी भाषा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर यही बातें चलती रही। ट्रंप पर हमले की जिस तस्वीर को दिखाकर धमकी दी गई है, वो तस्वीर 13 जुलाई साल 2024 की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान इसी दिन जानलेवा हमला इन पर किया गया था। पेंसिल्वेनिया में एक हमलावर ने मंच पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप पर कुल 8 फायर किए थे। इसमें पहले राउंड में 3 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से एक गोली उनके दाएं कान को छूते हुए निकल गई थी और वो घायल हो गए थे। इस वीडियो में गोली लगने की वजह से ट्रंप के कान और चेहरे पर खून दिख रहा था। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ गए थे, जिसकी वजह से हमलावर की ओर से चलाए गए अगले 5 राउंड की गोलियां फेल हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला एक 20 साल के युवक ने किया था, जो मंच के करीब 150 मीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री की छत पर था। अब इसे आप डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी किस्मत कह सकते हैं। उस दिन मंच पर आने के बाद उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने से मना कर दिया था। इसी पर उनका भाषण लिखा हुआ था, जिसे उन्हें पढ़ना था। आपको बता दें कि टेलीप्रॉम्प्टर की एक सेट पोजीशन होती है और उससे पढ़ने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित एंगल पर देखना पड़ता है। उस दिन ट्रंप ने लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने लोगों के सामान्य बातचीत करनी शुरू कर दी। यही कारण था कि जब हमलावर ने फायर किया तो मिली सेकेंड्स के अंतर से ट्रंप ने सिर घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगे, जिसकी वजह से गोली उनके कान को छूकर निकल गई। इस हमले में वो घायल तो हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। अगर उन्होंने सिर नहीं घुमाया होता तो ये गोली उनके माथे पर भी लग सकती थी। ऐसा माना जा रहा था कि हमले की जो पोजीशन है वो टेलीप्रॉम्प्टर के एंगल के हिसाब से सेट थी। और यही वीडियो, ये जानकारी देखिए। युद्ध के खतरों के बीच अब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दी है कि इस बार उनकी किस्मत उन्हें बचा नहीं पाएगी और गोली नहीं चूकेगी। यानी ईरान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी वाला संकेत दिया गया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जनवरी 2022 में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें दिखाया गया कि ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं और इस दौरान 4 पहियों वाला एक रोबोट और एक ड्रोन उन्हें टारगेट करते हैं। इस वीडियो के साथ एक चेतावनी भी दी गई कि सुलेमानी के हत्यारे और हत्या का आदेश देने वालों को कीमत चुकानी होगी। इस धमकी को भी ट्रंप की हत्या करने की साजिश के तौर पर उस वक्त देखा गया था। इसके बाद साल 2025 जुलाई में खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर कहा कि ट्रंप अब से अपने रिजॉर्ट मार-आ-लागो में सन बाथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे वो ऐसा करेंगे एक माइक्रो ड्रोन सीधे उनके पेट पर निशाना लगाएगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर 3 बार हमले का प्रयास किया जा चुका है और इसमें एक बार तो ईरानी हमलावर पकड़ा गया था। साल 2024 यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्होंने ट्रंप की हत्या का प्लान बनाने वाले एक ईरानी नागरिक फरहाद शाकेरी को पकड़ा था। फरहाद शाकेरी को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भेजा था। फरहाद शाकेरी ने बाद में अपना जुर्म खुद भी कबूल कर लिया और उसने बताया कि ट्रंप की हत्या की जो पूरी प्लानिंग की गई थी उसे बताई गई थी। इसके अलावा उससे यह भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को 7 अक्टूबर 2024 को मारना है, मतलब तारीख भी बताई गई थी। इसीलिए जब ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की धमकियां देता है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसे हल्के में नहीं लेती हैं। ईरान को पता है, देखिए ईरान जानता है कि वो अमेरिका से पारंपरिक युद्ध में
जीत नहीं पाएगा। इसीलिए वो ट्रंप की हत्या करने की धमकी देकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में एक खलबली मचाना चाहता है। सच तो यह है कि ईरान अभी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उस पर हमले के बम वर्षक बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सारी बैठकें कैंसिल कर दी। और अब यह खबर है कि अमेरिका ने ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का मन तो बना लिया है और इसीलिए उसने ईरान के आसपास अपनी मौजूदगी भी बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को साउथ चाइना सी से हटाकर ईरान की तरफ तैनात कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। युद्ध की स्थिति में इसकी तैनाती को आखिरी चेतावनी समझा जाता है। इस स्ट्राइक ग्रुप को अभी तक चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसे ईरान की घेराबंदी के काम पर लगा दिया गया है। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर हमला किया था तो हमले से पहले इसी की तैनाती की गई थी, और इसकी वजह यह है कि युद्ध के दौरान ये अकेले दम पर एक मोर्चा संभाल सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप में कई तरह के युद्धपोत एक साथ चलते हैं और इसके फ्लीट में एक या दो सबमरीन्स भी रहती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को एयरक्राफ्ट सुपर कैरियर भी कहा जाता है। इसे आप अमेरिका का तैरता हुआ एक सैन्य बेस, एक पूरा मिलिट्री बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लाइट डेक करीब 4.5 एकड़ का है। इसमें एक बार में 90 सैन्य एयरक्राफ्ट, 90 फाइटर जेट्स जो है वो खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के छोटे से शहर की तरह है, जिसमें हर समय 5,680 नौसैनिक भी मौजूद रहते हैं, यानी एक पूरा बटालियन समझिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर भेजना एक बड़े युद्ध की शुरुआत का आखिरी चरण है। इसके मैदान में उतरने का मतलब है कि अमेरिकी सेना को एक हरी झंडी मिल जाना। हालांकि इस वॉरशिप की तैनाती से पहले ही अमेरिका ने काफी हद तक ईरान की जो समुद्री घेराबंदी है वो शुरू कर ली थी। ईरान के पास अमेरिकी नौसेना काफी एक्टिव हो गई है। ईरान के चारों तरफ ईरान को घेरने के लिए कई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए गए हैं। इस वक्त लाल सागर में, रेड सी में यूएसएस रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ गाइडेड मिसाइल सबमरीन सब तैनात है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में यूएसएस मित्शर, यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन, यूएसएस मैकफॉल, ये तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनको तैनात कर दिया गया है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ कई डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं और हर एक में 150 यानी 150 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स लगी हुई हैं। अमेरिका जब कोई कदम उठाता है तो पूरी तैयारी के साथ उठाता है। इसी बात की तस्दीक ये पूरी जानकारी कर रही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के एक्शन की खबर ने ईरान को अब दहशत में ला दिया है। इस खबर के बाद उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उसे डर था कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट्स की मदद से हवाई हमला करने वाला है। कल रात ईरान ने नो टाइम जारी करके अपने एयर स्पेस को किसी भी तरह की हवाई गतिविधियों के लिए बंद कर दिया था। ईरान के आसमान में कल रात से केवल गिने चुने यात्री विमानों को ही अनुमति दी जा रही थी। फिलहाल ये एयर स्पेस खोल दिया गया है, लेकिन ईरान ने यह नहीं बताया है कि उसने नो टाइम क्यों जारी किया था। ईरान के डर की एक वजह अमेरिका के स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट भी है। अब ये क्या है? स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो अन्य फाइटर जेट्स में हवा में फ्यूल भरते हैं। यानी अगर किसी फाइटर जेट के जरिए ईरान पर हमला करने का प्लान बना तो उसके साथ स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरते हैं। इसका फायदा यह है कि फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग के लिए नीचे नहीं आना पड़ता है, आकाश में ही ये रिफ्यूलिंग कर दी जाती है। खबर यह है कि कल रात कतर के अल उदैद से अमेरिका के 6 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि KC-135S स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट को किसी अन्य अमेरिकी सैन्य बेस पर भेजा गया है या फिर ईरान पर हमले के लिए जा रहे फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग के लिए ही भेजा गया है। लेकिन इसकी मूवमेंट ने ईरान को
परेशान जरूर कर दिया है, उसकी नींद जरूर उड़ा दी है। क्योंकि पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर हमला किया था, आपको याद होगा। उस वक्त B-2 बॉम्बर्स ने रिफ्यूलिंग के लिए कहीं भी लैंड नहीं किया था। उन्होंने अमेरिका के मिसूरी से उड़ान भरी थी और फिर लगातार उड़ान भरते हुए हमला किया और फिर वापस लौट गए थे। इस दौरान उनकी रिफ्यूलिंग इन्हीं स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स ने की थी। उस वक्त ओक्लाहोमा, जो ओक्लाहोमा सैन्य बेस है, वहां से 8 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स ने B-2 बॉम्बर्स के साथ उड़ान भरी थी, जिन्होंने रास्ते में उड़ान के दौरान ही उसमें फ्यूल भरा था। ईरान को डर है कि अगर स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, और इसके 2 ही मतलब है। पहला ये कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स और अन्य फाइटर जेट्स को काम पर लगा दिया था और स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स रिफ्यूलिंग के लिए उड़े हैं, फिर से उसमें ईंधन भरने के लिए अगर कम पड़ता है। और दूसरा, ये स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट्स को मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसिस पर तैनात किया गया है ताकि युद्ध शुरू होने के बाद इनसे मदद ली जा सके। ईरान के लिए युद्ध, दोनों ही स्थितियां युद्ध के ऐलान की ही तरह मानी जाएंगी। अगर अमेरिका को जिस पॉइंट पे भी लगेगा कि वो अपना गोल अचीव कर लेगा, वो हमला करने में देरी नहीं करेगा। एक्चुअली इस पूरे रीजन में अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी रुकावट है कि वो अपना एजेंडा आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वो है ईरान। तो ईरान के सिलसिले में कोई नरमी बरतने वाला नहीं है, कोई ढिलाई बरतने वाला नहीं है, ये आप यकीन रखें, मुझे पूरी तरह से ये यकीन है। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे पता है कि ये अचीव नहीं कर पाएगा, इस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। गोल क्या है? गोल है रेजिम चेंज। यानी अगर अमेरिका सोचता है कि वो आके हमला कर दे 4 जगहों पर, कुछ लोग उसमें मारे जाएं, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंच जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच जाए, तो ये अमेरिका का गोल हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका का गोल होगा, और बल्कि गोल अमेरिका का है रेजिम चेंज का। तो रेजिम चेंज इस तरह से होने वाला नहीं है, ये तय है। अमेरिका इससे पहले इसको आजमा चुका है। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना की मूवमेंट से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये साफ है कि ईरान पर हमला अब लगभग तय है और यूएसएस एब्राहम लिंकन की तैनाती ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। ऐसी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो बहुत तेजी से बहुत बड़ा हमला करके युद्ध को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरह के हमले हुए, B-2 बॉम्बर्स लौट गए। अमेरिकी न्यूज चैनल NBC की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान पर होने वाला हमला बहुत तेजी से होना चाहिए, फास्ट एंड फ्यूरियस, ताकि उन्हें संभलने का मौका ना मिले और यह हमला इतना बड़ा हो कि उन्हें पलटवार का मौका भी ना मिले। ट्रंप चाहते हैं कि हमला शुरू होने के साथ ही ईरान में तख्ता पलट की स्थितियां बनने लगे। इससे ईरान की सेना को पलटवार का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को समझाया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में तो एक बार में ही रातों रात स्थितियां बदल गई। आप अंदर गए, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए। वैसी स्थिति ईरान में नहीं होने वाली है। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि ईरान का तख्ता पलट आसान नहीं होगा, इसीलिए जल्दबाजी करने से बेहतर है पारंपरिक रूप से समय लेते हुए युद्ध करना। वैसे देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में अमेरिका ईरान पर भारी जरूर पड़ेगा। अगर अमेरिका एक बार में बड़ा हमला कर देता है तो ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अमेरिका लंबे युद्ध की तैयारी करता है तो भी ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक उसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और ईरान इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। यानी अमेरिका और ईरान की सेनाओं में दूर दूर तक नंबर 1 और नंबर 16 कोई मुकाबला नहीं। अब देखिए, अमेरिका का रक्षा बजट ही ईरान की जीडीपी से 2 गुना है। रक्षा बजट वहां की जीडीपी से 2 गुना, सिर्फ रक्षा बजट। ये साफ है कि युद्ध होने पर ईरान अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, एक तरफा होगा। इसी वजह से अमेरिका की हर चेतावनी और उसकी हर सैन्य गतिविधि ईरान को परेशान करती है। अभी 2 दिन पहले ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी देने का ऐलान किया था। अब देखिए कैसे यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, अगर उसने प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी तो वो ईरान को बर्बाद कर देगा। इस धमकी का असर ये हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री न्यूज मीडिया में आकर फांसी देने वाले निर्णय से ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं बनाई है। सुनिए।
We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. देखिए, अमेरिकी धमकी से ईरान इतना डर गया कि उसने अपना फैसला ही वापस ले लिया, जबकि नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन का यह दावा है कि ईरान की जेलों में फांसी देना बहुत सामान्य सजा मानी जाती है। ईरान के विदेश मंत्री भले ही अपने देश की एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हों, वो वेस्टर्न मीडिया में आके अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की एक महिला पत्रकार ने अपने देश के हालात के बारे में एक ट्वीट किया, जिसने ईरान के सरकारी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मसीह एलिनेजाद, ये है महिला पत्रकार का नाम। मसीह एलिनेजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि ईरान के लोगों के संदेश के तौर पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के लोगों ने हार नहीं मानी है, वो सड़कों पर फिलहाल नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि हर गली, हर नुक्कड़ पर ईरानी सुरक्षा बलों की तैनाती है। जैसे ही वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को साथ में देखते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। ईरान के लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में फंसे हुए हैं। वो ट्रंप से अपील करते हैं कि वो मदद करें ताकि लोग फिर से सड़कों पर उतर सके। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान चली जाए। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट है, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद है। केवल कुछ लोग ही एलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से अपनी बात कह पा रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए मसीह ने ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। देश के हालात सुधारने के लिए बजाय ईरान के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें जून वाला किस्सा याद रखना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जो संख्या बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 3,428 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ये वीडियो आपको याद होगा, हमने दिखाया था जब लाशें ही लाशें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 12,000 से ज्यादा है, कुछ 10,000 का दावा कर रहे हैं। ये बस बताता है कि किस तरह से असल जानकारी बाहर नहीं आ रही। संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले मारे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर जेनजी युवा हैं जो अपने देश के कट्टरपंथी शासन को हटाकर आजादी की मांग कर रहे हैं। सोचिए, ईरान के युवा जो अपने देश के सच्चे हालातों से वाकिफ है, वो खामेनेई के विरोध में प्रदर्शन करके मारे जा रहे हैं। हमारे देश में खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, करगिल में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई, खामेनेई के समर्थन में आवाज उठाई गई। देखिए, दुनिया के अंदर मजलूमों की हिमायत में अगर कोई गवर्नमेंट खड़ी है तो वो इस्लामी ईरान है। जहां भी जुल्म और सितम हो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में और उसके नाजायज औलाद नेतन्याहू के साथ मिलकर इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस निज़ाम के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ एक साजिश रची।